तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना में बड़ी टूट की खबरों के बीच परिसीमन विधेयक को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज है। सवाल उठता है कि आखिर परिसीमन विधेयक क्या है जिसको लेकर मोदी सरकार 2/3 बहुमत जुटाने की जुगाड़ में है। वहीं लोगों के मन में यह भी सवाल है कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले क्या देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा परिसीमन होगा? क्या संसद की सीटें बढ़ेंगी? क्या उत्तर भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी? क्या दक्षिण भारत की राजनीति की हिस्सेदारी घट जाएगी? ये और इस तरह के तमाम सवाल इस वक्त भारतीय सियासत में, भारत की राजनीति में खूब तैर रहे हैं। मोदी सरकार संसद में 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश में, जुगत में आखिर लगी क्यों? दरअसल चर्चा इस बात की है कि परिसीमन विधेयक एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले सालों में भारत की राजनीति का पूरा गणित, पूरी ज्योग्राफी बदल देगा। अब क्या है ये परिसीमन विधेयक जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है? क्या है सरकार का ये एजेंडा या फंडा जिसमें कि सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है? विपक्ष और दक्षिण भारत के कई राज्यों में इसका विरोध आखिर हो क्यों रहा है? दरअसल केंद्र सरकार बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्र कहते हैं कि लंबे समय से लंबित परिसीमन विधेयक को फिर से धरातल पर उतारने की सक्रिय कोशिश शुरू है। सरकार का लक्ष्य साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरा करना है। इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार किसी भी टकराव से बचना चाहती है। यही वजह है कि पर्दे के पीछे आम सहमति बनाने का दौर शुरू हो चुका है। सरकारी सूत्र ये भी कहते हैं कि केंद्र ने कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ औपचारिक बातचीत भी शुरू कर दी है। इन चर्चाओं में डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय हितधारक शामिल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। इस पूरी कवायद का मुख्य उद्देश्य संसदीय प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर क्षेत्रीय दलों की चिंता को भी दूर करना है। परिसीमन को लेकर बीते कुछ सालों में कई राज्यों में इस बात पर चिंता जताई गई है कि नई व्यवस्था से संसद में उनका प्रतिनिधित्व बदल सकता है। इस राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार फूंक फूंक कर कदम भी रख रही है। अधिकारी ये भी कहते हैं कि जब तक सभी प्रमुख दलों के बीच एक साझा ढांचा तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसे संसद में पेश नहीं किया जा सकता। विधेयक को पेश करने का समय पूरी तरह से जारी बातचीत के नतीजों पर ही निर्भर करेगा। चुनावी सुधारों की ये कड़ियां केवल परिसीमन तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार इसके साथ ही एक देश एक चुनाव, यानी देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को भी आगे बढ़ाएगी। क्षेत्रीय दलों के साथ हो रही बैठकों में इन दोनों ही बड़े मुद्दों को मेज पर रखा जाएगा और अगर सरकार इस मोर्चे पर राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने में कामयाब हो गई तो अगले आम चुनाव से पहले देश के चुनावी प्रतिनिधित्व की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। हालांकि फिलहाल ये बातचीत के दौर में है, अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। सरल शब्दों में आपको बताते हैं कि परिसीमन विधेयक है क्या और इस पर विवाद क्यों है, क्योंकि हमने शुरुआत परिसीमन विधेयक से ही की थी। परिसीमन का सीधा मतलब है जनसांख्यिकीय बदलावों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करना। भारतीय संविधान के अनुसार हर जनगणना के बाद सीटों का पुनर्गठन होना ही चाहिए, लेकिन दक्षिणी राज्यों के विरोध के बाद 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद 2026 तक के लिए यह बढ़ा दिया गया था। मोदी सरकार का यह प्रस्ताव इस बिल के जरिए लोकसभा की कुल सीटों की संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने की है। सरकार का तर्क है कि देश की आबादी 1971 के बाद बहुत बढ़ चुकी है। एक सांसद 40 से 50 लाख वोटर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे विकास कार्यों में बाधा आती है। ऐसे में सबसे बड़ा जो विवाद है वो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संभावित राजनीतिक संतुलन को लेकर है, क्योंकि अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की आबादी पिछले कई दशकों में तेजी से बढ़ी है। वहीं कट टू दक्षिण के राज्यों को देखिए तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, यानी वहां की जनसंख्या उस लिहाज से नहीं बढ़ी। अगर नई सीटें पूरी तरह वर्तमान जनसंख्या के आधार पर होंगी तो हिंदी भाषी राज्यों में यानी उत्तर भारत की सीटें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और हिंदी भाषी राज्यों का लोकसभा में दबदबा हो जाएगा। इसीलिए शायद दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियां या दक्षिण के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दक्षिण भारत राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला जाएगा, ऐसा डर है।
यही वजह है कि दक्षिण भारत के कई मुख्यमंत्री पहले से इस बात पर चिंता जता चुके हैं और उनका यह भी कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता उन्होंने हासिल की है, उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान नहीं होना चाहिए। ये पूरा मामला तब और ज्यादा गर्मा गया जब 17 अप्रैल 2026 को मोदी सरकार को अपने कार्यकाल में पहली बार किसी बड़े संविधान संशोधन विधेयक पर संसद में हार का सामना करना पड़ा। सरकार महिला आरक्षण को जमीन पर उतारने और लोकसभा विस्तार के लिए एक 3 विधेयक का पैकेज लेकर आई, जिसमें मुख्य रूप से 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इसे पास कराने के लिए लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी कि कम से कम 352 वोट की आवश्यकता थी। उस दिन संसद में 528 सांसद उपस्थित थे। इस बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। सरकार इस बिल को पास कराने से चूक गई। उसे 54 और वोटों की आवश्यकता थी, जो उसे नहीं मिला। अब ऐसा हुआ क्यों? इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध कर दिया। विपक्ष का यह आरोप था कि सरकार महिला आरक्षण बिल की आड़ में देश का चुनावी नक्शा बदल रही है। इस ऐतिहासिक शिकस्त कह लीजिए, हार कह लीजिए, उसके बाद सरकार को मुख्य संविधान संशोधन के साथ साथ उससे जुड़े परिसीमन विधेयक 2026 को भी वापस लेना पड़ा। अप्रैल की इस करारी हार कह लीजिए या इस घटनाक्रम के बाद मोदी सरकार चुप नहीं बैठी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि मानसून सत्र में इस बिल को दोबारा लाया जाएगा और इसके लिए विपक्षी खेमे में बड़ी सेंधमारी की भी खबरें आप देख रहे हैं। हाल के घटनाक्रम तो इसे सेंधमारी की गवाही देते हैं। तृणमूल कांग्रेस की बड़ी बगावत हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर मंडराता खतरा हो, ये सब ये बताता है कि 2/3 बहुमत के लिए ये सारी जुगत है, ऐसा विपक्षी भी आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकार इस बार परिसीमन विधेयक को एक देश एक चुनाव के बड़े एजेंडे के साथ जोड़कर पेश कर सकती है, ऐसी चर्चा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि परिसीमन किस जनगणना के आधार पर होगा और सीटों का अंतिम फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन हाँ, नए संसद भवन में भविष्य को ध्यान में रखते हुए अधिक सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस बिल को लेकर इस संदर्भ में जब सदन में बयान दिया था तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि संसद भवन में तो बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है ही। इस सब बातों से भी चर्चा तेज हुई कि लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए बीजेपी तेजी से लगी हुई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि परिसीमन केवल राजनीतिक नहीं होगा बल्कि संवैधानिक और संघीय ढांचे से जुड़ा बेहद संवेदनशील विषय है। इसलिए सरकार ने ऐसा समाधान निकालना होगा जिससे सभी राज्यों के हितों के बीच बैलेंस हो जाए, उत्तर दक्षिण का ये विवाद ही खत्म हो जाए। परिसीमन सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं है, ये तय करेगा कि आने वाले दशकों में संसद में किस राज्य की आवाज कितनी मजबूत होगी और यही कारण है कि इसे भारत की राजनीति का अगला बड़ा संवैधानिक मुद्दा माना जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा माना जा रहा है। आप सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार क्या प्रस्ताव लेकर आती है, विपक्ष की रणनीति क्या बनती है, क्या सभी राज्यों के बीच सहमति बन पाएगी या नहीं। फिलहाल ये तो तय है कि परिसीमन का फैसला सिर्फ संसद की सीटों को नहीं बदलेगा बल्कि भारत की राजनीति का भविष्य भी तय करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।